न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। पोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। पेट्रोल कितना सस्ता, सिपा सालार का पैगाम, नून लीग का बयानिया क्या, नून लीग का बयानिया तब्दील, और शाहीनों का मिशन जी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब पुलिस ने ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुंडल पर हमला नाकाम बना दिया है। हमले में एक अहलकार शहीद और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। आईजी पंजाब के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। चेक पोस्ट की छत पर मौजूद अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। SMD लाइट्स के साथ CTD की टीमें पहुंच गई हैं। दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। जवाबी अभी तक इत्तलात आई हैं, हमारे तमाम जवान महफूज हैं, लेकिन हमने हमला न सिर्फ पसपा किया है बल्कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं उसमें से कम 2 दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। हमला हुआ तो हमारी छतों के ऊपर हमारी लाइट मशीन गन्स होती हैं, हमारे हैवी वेपन्स होते हैं। पुलिस अलर्ट थी रात के 12 बजे भी, और जितने बजे भी हमला ये हुआ काफ़ी देर को फायरिंग हुई। वो बिल्डिंग में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। ये आपको अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, वहाँ उनकी तश्कील होती है जहाँ से हमलावर होते हैं। लेकिन ये कि हम इंशाअल्लाह ताला सर्च ऑपरेशन लाइट के साथ शुरू कर चुके हैं। हमारी जो है नाइट विजन डिवाइसेस के साथ शुरू कर चुके हैं। हमें खून मिला है उस रूट के ऊपर, जिससे पता चल रहा है कि वो अपने बंदों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ही हमला आती है 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन में हमें ब्लड मिला है दहशतगर्दों के, जहाँ से भागने की हमें पता चल रहा है। हमारी तमाम फोर्स वहाँ पे एलीट फोर्स वगैरह पहुँच चुकी है। वी वर अलर्ट। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, पंजाब को और बाकी तमाम लोगों को महफूज रखने के लिए अपनी कोशिशों के लिए मुकम्मल तौर पे अवेलेबल और अलर्ट है। और अब आपको बताएं, महंगाई से सताए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। फी लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 323 रुपये 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत भी 11 रुपये की कमी के बाद फी लीटर डीजल 318 रुपये 18 पैसे का हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, जबकि नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। शहरियों ने भी इस इक़दाम को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं महंगाई के दौर में पेट्रोल की कीमत में कमी से अशिया खुनोश की कीमतों में कमी आएगी। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने पेट्रोल की मसनूआत को में कमी की है। उससे खुश हैं कि पेट्रोल कम हो गया। जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है पूरी आवाम पे। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे हम गरीबों लोगों का ख्याल करें और इसकी जितनी ज़्यादा हो सके कीमत कम करें। जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। कुछ तो कंसेशन मिलेगी ना, कुछ तो रिलीफ मिलेगा आवाम को। 8 रुपये हो रहा है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशाइंद खबर है। हो सकता है 8 से 8 और तकरीबन होपफुली 150-200 तक चला जाए। जो अच्छी बात तो है, लेकिन जितना पहले था उतना होना चाहिए, 60, 70, 100 तक बस। कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिला ना, हम मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं हम। जी बिल्कुल मुतमईन है इस चीज़ से। देखें पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, ऊपर नीचे होता रहते हैं हालात, लेकिन हम लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट कर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की पहली सहमाही में हदफ से 63 अरब रुपए ज़्यादा महसूलात जमा कर लिए हैं। एलामिया के मुताबिक पहली सहमाही के हदफ 1978 अरब रुपए के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सितंबर में महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की है। सितंबर 2023 के दौरान 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए, जबकि 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। दरामदात में शदीद कमी की वजह से सिर्फ 254 अरब रुपए के दरामदी टैक्स जमा किए जा सके, जबकि दूसरी जानिब FBR ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी है। टैक्स गुजार इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया और उन्हें मस्तूंग और जोब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान और अहम सूबाई वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की। बदी ताकतें पाक फौज के निशाने पर आ गई। आर्मी चीफ ने बड़े ऑपरेशन की हिदायत कर दी। मस्तूंग में दहशतगर्दों की कार्रवाई का फौरी जवाब देने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कोयटा पहुंच गए, हमलों पर ब्रीफिंग ली। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। पेशावर, मस्तूंग, हंग और जोब के शोहदा के लिए फातह खानी भी की। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाकयात ख्वारिज के मजमूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खुदकश हमले में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 60 हो गई है। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एक एक घर से 4 जनाजे उठने वाले इलाके में कहरान मच गया है। हर आंख अश्कबार है। खुदकश धमाके की तहकीकात भी जारी है, जबकि हमलावर की शनाख्त के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नादरा से राब्ता और धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी करवाई जाएगी। जबकि धमाके में 66 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है। मस्तूंग में खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 60 हो गई। एक एक घर से 4 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। धमाके के बाद हर घर में सोग का आलम था। लवाहिकीन गम से निडाल हैं। खुदकुश हमले में किसी का लखते जिगर गया तो कोई बाप की शफकत से महरूम हो गया। धमाके में शहीद होने वाले तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा और तदफीन भी कर दी गई है। खुदकुश हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राबता कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मुकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। धमाके में 66 अफराद जख्मी हुए थे। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में सानहे पर 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में खुदकुश हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने की तरफ जाते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज खुदकुश धमाके और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए थे। हमले का मुकदमा थाना CTD कोहाट में दर्ज कर लिया गया है। FIR में इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल की गई हैं। योग के इलाके संबाजा और करारा चनार में दहशतगर्दों के साथ होने वाले 2 मुकाबलों के दौरान शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले 36 साला हवलदार अब्दुल सत्तार का ताल्लुक डेरा गाजी खान, 30 साला लांस नाइक मोहम्मद अदनान का ताल्लुक ज़िला टांग से था, जबकि 28 साला लांस नाइक आजम खान का लकी मरवत से ताल्लुक था। इसके अलावा 29 साला सिपाही नदीम खान का ताल्लुक कोहाट से था। लांस नाइक गैरत गुल की मैयत करम एजेंसी रवाना की गई। शोहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज करने का फैसला। लंदन इजलास की रोशनी में लाहौर में मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। मौशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा होगा। मीटिंग्स में इत्तेफाक किया गया कि पार्टी इंतकामी सियासत से गुरेज करके मौशी एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। इन इजलासों में मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तक़बिल में मुफ़ाहिमत बढ़ाने का फैसला किया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग से कोई बात नहीं हुई है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान बोले कि नवाज शरीफ के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूँगा, अगर मशवरा मांगेंगे तो बताऊँगा। चेयरमैन PTI अब कोई मुस्तकबिल उनका नहीं है और PTI को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो उनका अपना मुल्क है, इसलिए आएंगे। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक है, अपने मुल्क में आने का भी हक है और जाहिर है कि फैसला उनके हाथ में है।
उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है, तो उसमें रद्द-बदल का भी इख्तियार उनको है। देखिए, इस हवाले से तो अभी दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे उस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा, एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये। जब मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं उनको राय दूँगा। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। इस जमात को मुल्क की सियासत में होने नहीं चाहिए। खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से, जहां पर कराची में जराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए हैं। पुलिस भी मुतहरिक है, जबकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जहां पर 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बफर जोन में भी शहरी ने फायरिंग करके 3 डाकू को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। औरंगी टाउन में भी पुलिस मुकाबले में शान नामी मुलजिम पकड़ा गया। कायदाबाद पुलिस ने भी फायरिंग तबादले के बाद 3 डाकुओं को धर लिया, जबकि जेल चुरंगी के करीब भी पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ, जहां पर 1 डाकू हलाक, राहगीर जख्मी हो गया। सोहराब गोट में भी मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, तो उधर गुलशन मेमार में फायरिंग से शहरी अब्दुर्रहमान जख्मी हो गया। नेपा चौरंगी पर भी डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके इलियास नामी शहरी को जख्मी कर दिया। कराची के इलाके सईदाबाद से आपको खबर देंगे, जहां 2 साला बच्चा अगवा हो गया। SSP किमाड़ी ने बताया 10 साला बच्चा 2 साल के बच्चे समीर को गोद में लेकर जा रहा था। बच्चा अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और बच्चा छीना। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शाम 7 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे, पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलविस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। इस हवाले से आगाह करे हैं। लाहौर पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान को अटक जेल से चंद रोज़ कबल लाहौर लाई थी और उसे जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए ले जा रही थी कि रास्ते में 2 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को छुड़ा कर फरार हो गए, जबकि वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना काहना में दर्ज कर लिया गया है। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा के कत्ल केस में पुलिस अब तक डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद हासिल नहीं कर सकी। पुलिस ज़राए का कहना है कि पीर असद शाह की हवेली से तहवील में लिए गए डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई, ताहम शवाहिद नहीं मिल सके। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि DVR तहवील में लेने से कबल ही तमाम डेटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डिलीट डेटा की रिकवरी नहीं हो सकी। लालच गले पड़ गई। कश्मोर कच्चे के इलाके में डाकू ने मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया। तीनों मुगवी 12 रोज़ कबल कश्मोर से सस्ती कार खरीदने आए थे। तीनों मुगवी का ताल्लुक बहावलपुर से है। डाकू ने तीनों मुगवी की बाजियाबी के लिए वर्षा से 60 लाख रुपए तावान तलब कर लिया, जबकि SSP रोहेल अहमद का कहना है कि ये अगवा की वारदात नहीं बल्कि हनी ट्रिप है और इसके अलावा ये ट्रैप है। आज से ये मामला रिपोर्ट भी नहीं हुआ है और जल्द से जल्द बाजियाब भी करवा लिया जाएगा। मुल्क भर में करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर में 6 हफ्तों के दरमियान 101 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे 17 करोड़ रुपए से ज़ायद की करेंसी बरामद हुई है। 85 मुकदमात दर्ज करके 101 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयाँ पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, कोहाट, खैबर के मुख्तलिफ इलाकों और तुर्खम बॉर्डर पर की गई हैं। मजमूई तौर पर 17 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया है। इस हवाले से अपडेट करें हैं कि चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA की मुलजिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। FIA ने अदालत में इसे चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की इस्तदा की है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और
स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया है, जबकि साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई है। शाह महमूद कुरैशी ने भी 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, ताहम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत 28 अफराद को गवाह बनाया गया है। आज़म खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक भी किया गया। तो इलेक्शन कमीशन केस में लाहौर हाई कोर्ट 4 अक्टूबर को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की गई है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी गई। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर धमाका, आवाम की जानिब से दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई है। कहा कि हमारे दिल इस होलनाक वाक़े पर शदीद दुखी हैं, हम दुश्मन की काविशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दों को कैफियत किरदार तक पहुँचाएगी। पाकिस्तान मस्तूंग में जो एक होलनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मीलाद के एक जुलूस पर हमला हुआ, इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त हमारी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ महाज पर फ्रंट लाइन पे खड़े होकर मुकाबला कर रही है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ौज को मजबूत करें ताकि वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस नासूर का खात्मा करने में कामयाब हो सकें। सबको मिल के एक साथ होना चाहिए। इतने पाक मुकद्दस दिन में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रही है, तो इस मौके पे इस किस्म की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम जो दहशतगर्दी हुई है इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो अफ़गान बॉर्डर सील करे। चंद हमारे पड़ोसी मुल्क है जो इत्तेफाक नहीं लाना चाहते पाकिस्तान में, जो हम के में धमाका हुआ है, इतला देना चाहता हूँ कि वो अपने इत्तेफाक में रहे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना करे रहे। इसमें हमारे उलमाए कराम शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस और अपने सिक्योरिटी इदारों से हम चाहते हैं कि वो इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। सियासी इख्तिलाफात साइड पर करके ना, ये दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। हम मिलाद और 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह हम जोशो खरोश मनाएंगे। दुश्मन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इसकी आपकी ये जो काविश है ये कामयाब नहीं होगी। पाक फौज की जानिब से वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए एक और तोहफा, जनूबी वज़ीरिस्तान में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम कदम। SIFC की ज़ेरे निगरानी ज़रमालौन में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। 44,000 एकड़ ज़मीन को प्रोजेक्ट के ज़रिए काबिल काश्त बनाया जाएगा। मंसूबे से मईशत बेहतर होगी। और अब आपको बताएंगे कि फेसबुक ने भारतीय दबाव पर प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज तकारीर को फूलने में मदद की है। वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट में भारतीय फौज के सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है, जिसके जरिए पाकिस्तान, चीन और बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक पर भारत जाली अकाउंट्स के जरिए कश्मीर को पुरअमन दिखाता है, जबकि हकीकतन कश्मीर भारतीय फौज के हाथों खून में डूबा है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा भी लेंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त, बॉलर्स बड़े हदफ के दिफा में नाकाम रहे। टीम मैनेजमेंट के लिए खतरे का सायरन बज गया। वर्ल्ड कप में एक से बढ़कर एक हैवीवेट टीम मौजूद है। मजबूत बैटिंग लाइन से मुकाबले में बॉलर्स एक बार फिर दगा नहीं दे जाएं। थिंक टैंक ने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को प्राइम टारगेट बना लिया। आज होने वाले प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स भी की जाएंगी। इसके साथ फिटनेस लेवल पर भी काम होगा। बैटर्स को वीडियो एनालिस्ट की मदद से भी तकनीकी खामियों से आगाह किया जाएगा। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे। नेट पर बॉलर्स की कारकर्दगी पर खास तवज्जो दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ इंडिया से टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान टीम का डिनर। खिलाड़ियों ने लजीज डिशेस से मुकम्मल इंसाफ किया।
जमकर पेट पूजा की। फैन से मुलाकात होने पर सेल्फी सेशन भी चला, जबकि प्लेयर्स ने अपने ऑफ डे को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज से टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की खिदमात हासिल हो जाएंगी। इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के हेड कोच मिकी आर्थर इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। एशिया कप में उनकी अदम मौजूदगी को शायकीन क्रिकेट समेत साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अलावा दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ दिसंबर के वस्त से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइली फौज की रियासती दहशत गर्दी, फलस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली दरिंदों की फायरिंग, फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अम्मारी पनाह गजीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की। एक फलस्तीनी जख्मी भी। जिम्बाब्वे में सोने की कान बैठ जाने से 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलबे तले मजीद 15 अफराद के दबे होने का खदशा है। 11 अफराद बाहर निकलने में कामयाब हुए। लाशों की तलाश। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को ग्लासगो में वाक़या गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया। सिख हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। हाई कमिश्नर को वापस जाना पड़ा। जर्मन कॉन्सुलेट कराची में जर्मन आर्टिस्ट ओटे एल्पर्स की किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान के नुमाइश जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉडिगर लॉर्ड्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। जर्मनी की जानिब से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2027 तक 20 लाख यूरो की माली मदद फराहम की जाएगी। ओटे एल्पर्स आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी खिदमात याद रखी जाएंगी। जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर परवेज अख्तर का इस मौके पर कहना था कि किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान मुल्क के सदियों पुराने सकाफती विरसे का मजमुआ है। और बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि जासूस खुफिया मिशन पर रवाना चंद एजेंट्स ने ताकतवर आर्मी को शिकस्त दे दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म आर्गेल का ट्रेलर जारी। फिल्म फरवरी 2024 को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।